हम लोग बचपन से हमेशा कुछ चीजों को मान लेते हैं, अपने लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं, लेकिन सही में कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है कि सही में सच है या झूठ है। बस अगल बगल इन सब चीजों को देख के मान लिया जाता है कि सही है या गलत है। पता ही नहीं रहता है कि जो रियलिटी है सही में सही है या जो चीज हम मानते हैं वो एक्चुअली में गलती है। इसलिए दोस्त आज बहुत सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूँ। आज लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजों को क्लियर करूंगा, तो दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करना, बहुत सारी चीजों को समझ पाओगे और सही में रियलिटी समझ पाओगे। क्योंकि जो चीज मान लेते हैं उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि वो सच्ची है, वो अक्सर झूठ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, सबसे पहले उस चीज को समझ लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या करने वाला हूँ। तो दोस्त आज का टॉपिक स्पेशल है, थोड़ा लाइफ के रिगार्डिंग है, क्योंकि लाइफ में हम लोग बहुत चीजों को मान लेते हैं जो सही में हम लोगों के लिए सही नहीं होता है, बस उन चीजों को मान लिया जाता है। तो सबसे पहले तो उस चीज को खत्म करना पड़ेगा कि जिस चीज को हम लोग मान लिए हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ अलग ही होता है। अगल बगल से देख के, सुन के और समझ के आप जिस चीज को सच और झूठ का ठप्पा मारते हो, वो रियलिटी बहुत दूर दूर तक एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो चलो सबसे पहले आज का टॉपिक क्लियर कर देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्त आज का टॉपिक होने वाला है लाइफ एज लाइफ, जीवन को जीवन की तरह देखो। तो सबसे पहले इस चीज को समझना है, बहुत सारी चीजों को इसमें समझना है दोस्त। लाइफ इज ए नॉट माई लाइफ, लाइफ इज ए नॉट योर लाइफ। बड़ा सिंपल सा फंडा है इस चीज को समझना। लाइफ इज ए लाइफ, हमेशा जीवन को जीवन की तरह ही समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग हमेशा इस चीज के गलत फहमी में फंस जाते हैं कि मेरा लाइफ है, तुम्हारा लाइफ है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी चीजों को समझना है दोस्तों, थोड़ा सही तरीके से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो दोस्त इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कुछ एग्जांपल के बेस पे कुछ चीजों को क्लियर करता हूँ। आप सही से उन सब चीजों को समझना, एक दूसरे को कनेक्ट करना, कनेक्ट कर पाओगे और सही से समझ पाओगे। सबसे पहले समझते हैं एंगर को। एंगर बोले तो क्या दोस्त? अगर एंगर बोले तो होता है गुस्सा। क्या आप सही में इस चीज को जानते हो? गुस्सा केवल तुम ही को आता है और केवल मुझे को आता है, या गुस्सा इस लाइफ के रिगार्डिंग सबको आता है। लेकिन हम लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं कि गुस्सा केवल मुझे ही आता है और गुस्सा केवल तुझे ही आता है। लेकिन दोस्त एक चीज को समझना, अपने लाइफ का कंडीशन है और इस चीज को कभी बदला नहीं जा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल पार्टिकुलर बंदे के साथ किसी एक बंदे को एंगर है और किसी एक ही बंदे को गुस्सा आता है। इस धरती पे हर एक इंसान को गुस्सा आता है। तो ऐसे समझ सकते हो, ना ही प्रॉब्लम आपका है ना ही प्रॉब्लम ही मेरा है, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम लाइफ का है। अगर लाइफ है तो लाइफ में एंगर है, अगर जीवन है तो जीवन में गुस्सा आ ही जाएगा। किसी भी पार्टिकुलर बंदे को इंडिकेट नहीं करता है और किसी भी पार्टिकुलर बंदे में पाया नहीं जाता है, हर एक बंदे के अंदर होता है। इसलिए दोस्त इसमें ज्यादा दिमाग लगाने से ज्यादा बेटर है आप इस चीज को सही तरीके से समझो और जिस चीज के रिगार्डिंग आपको एंगर है, गुस्सा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, ना कि पूरे लाइफ को कोसना चालू कर दोगे। इसलिए दोस्त ऐसा नहीं है कि अगर गुस्सा आता है तो तुम्हारे अंदर कोई कमी है, क्योंकि दोस्त ये जीवन का प्रॉब्लम है और अपने लाइफ का कंडीशन है, हर किसी के साथ होता है। दूसरे नंबर में जो चीज आता है उस चीज को भी समझना, फियर। फियर मतलब क्या होता है? डर। डर ना मुझे लगता है ना तुमको लगता है, ऐसा हो सकता है। आप ऐसा समझ सकते हो, डर मुझे भी लगता है और डर आपको भी लगता है। ऐसा इस धरती पे कोई बंदा नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। इसलिए डर किसी पार्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू से इस चीज को सुनते आते हैं। ऐसा बचपन से कंडीशनिंग होता है, डर डर डर, फियर। तो दोस्त इस चीज को समझना ऐसे है कि डर ना आपको लगता है ना मुझे लगता है। डर एक लाइफ के रिगार्डिंग का प्रॉब्लम है जो इस धरती पे हर एक व्यक्ति को लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। तो दोस्त इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ का जो भी कंडीशन है और लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो लाइफ का प्रॉब्लम है। लाइफ खत्म होने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद आता है दोस्त रिलेशनशिप, रिश्ता। ऐसा नहीं है दोस्त कि रिलेशनशिप केवल मेरे लाइफ में है और तुम्हारे लाइफ में है। इस धरती पे हर एक बंदे के लाइफ में रिलेशनशिप है, लेकिन उस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पंगा यही हो जाता है, दिस इज माई रिलेशनशिप और दिस इज योर रिलेशनशिप। लेकिन सबसे बड़ा पंगा यही हो जाता है कि नॉट दिस इज योर रिलेशनशिप, नॉट दिस इज माई रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज ऑलवेज रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा एक रिश्ता है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ के रिगार्डिंग रिलेशनशिप नहीं है। चाहे वो जन्म लेने से पहले ही रिलेशनशिप रेडी रहता है, जैसे ही जन्म लोगे वैसे ही बहुत सारा रिलेशनशिप आपको फ्री में मिल जाता है कि भाई ये तेरा रिलेशनशिप है, इसको देखना है।
तो इसमें बहुत सारे बंदे भी फंस जाते हैं, हमेशा इस चक्कर में फंसते हैं कि दिस इज माई रिलेशनशिप, दिस इज योर रिलेशनशिप। लेकिन रिलेशनशिप इज ऑलवेज रिलेशनशिप, क्योंकि रिश्ता तो हमेशा रिश्ता ही होता है। इसको तुम मानो या ना मानो, इसको निभाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा लाइफ है तब तक इस चीज को समझना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्त अपने लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा सिचुएशन है जो अपने लाइफ में बिना बताए और बिना मांगे मिलता है, लेकिन हम लोग बहुत सारे बंदे उस चीज में फंस जाते हैं। लेकिन इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाइफ को थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ को आसान बनाने के लिए। नहीं तो दोस्त लाइफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है और आप इस चीज को सही तरीके से नहीं समझ सकते हो। थोड़ा इसको साइंटिफिक तरीके से देखो और साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्त अगर लाइफ को थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझ पाते हो तो आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर लाइफ को हमेशा जैसे सभी देखते हैं वैसे देखना चालू करोगे तो वही हाल होगा जो सब करते हैं। इसलिए दोस्त थोड़ा लाइफ को सही तरीके से जानने की कोशिश करो और सही तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ इज ऑलवेज गॉड गिफ्ट। इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखना, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये जीवन मिल जाना। इसलिए दोस्त इसको थोड़ा सही तरीके से समझने की कोशिश करो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ।